नमस्कार। स्किल्स एंड लर्निंग डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में एक्सेल लर्निंग सेशन 2 पार्ट 3 में हम फंक्शनैलिटीज़ की बात करेंगे जो कि अलाइनमेंट के अंडर आती है और आप इसे देख सकते हैं अपने होम ऑप्शन के अंडर जो कि आपके रिबन पर है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ से टॉप अलाइनमेंट की पहले। इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने सिलेक्ट कर लिया है इस सेल को। तो इन फंक्शनैलिटीज़ को देखने के लिए टॉप अलाइनमेंट क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट है और सेल्स की वैल्यूज़ हैं उनको टॉप पर अलाइन कर देगा। और सेंटर मिडल अलाइनमेंट आपके टेक्स्ट को मिडल में ले आएगा और बॉटम अलाइनमेंट आपके टेक्स्ट को बॉटम में ले आएगा। सो इस तरह से ये काम करते हैं। और चलिए इसके बाद आता है लेफ़्ट अलाइनमेंट एंड सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट। इनके बारे में देखते हैं ये किस तरह से काम करते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है इस वक्त ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइंड है। तो इसे देखते हैं। ये कोई भी चेंजेस नहीं दिखाएगा आपको क्योंकि ये लेफ़्ट अलाइंड है ऑलरेडी। सो अगर आप सेंटर अलाइन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर लेगा। और राइट अलाइनमेंट करते हैं तो ये आपके टेक्स्ट को राइट साइड ले जाएगा। सो ये फंक्शनैलिटी बहुत जगह यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई टेबल है जिसमें ह्यूज डेटा है और एक स्मार्ट टेबल है जो कि छोटा है लेकिन यूज़फुल डेटा है उसमें और क्रिटिकल डेटा है, और आप उसको अपने किसी क्लाइंट को और अपने बॉस को एक बेटर वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इन दोज केसेस आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो टॉप अलाइनमेंट कुछ चीज़ें जैसे हेडर्स और समथिंग ऑलवेज गोज ऑन द टॉप अलाइनमेंट। और जो आपके अमाउंट्स हैं सेल्स के या कुछ और अमाउंट्स वो हमेशा, क्योंकि न्यूमेरिक नंबर्स वो राइट साइड को ही अलाइंड होते हैं तो आप राइट अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सीरियल नंबर्स फॉर एग्जांपल वो सेंटर अलाइंड ही बेटर रहते हैं। और नेम ऑफ पर्सन्स और प्लेसेस शुड गो एज ए लेफ़्ट अलाइनमेंट ऑलवेज। सो ये चीज़ें वहाँ पर हेल्प करती हैं आपकी। देखिए लेफ़्ट अलाइनमेंट कर देते हैं तो नेम्स शुड गो ऑन द लेफ़्ट अलाइनमेंट। सो इस तरह से वो लेफ़्ट साइड को चला जाएगा। सो इस तरह से ये 6 फंक्शंस काम करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये जो नेक्स्ट आपका अलाइनमेंट टेक्स्ट है और बेसिकली ये यूज़ किया जाता है आपके टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने स्मार्ट टेबल की बात की उसमें अगर आपको कोई हेडर है तो कॉमन हेडर है वो तो टॉप पर आएगा, लेकिन जो अदर हेडर्स हैं से फॉर एग्जांपल इसको टेबल ही मानकर चलते हैं और कॉमन हेडर जो मेरा ये एक्सेल लर्निंग के बारे में जो मेंशन किया है वो टॉप पर रहेगा। अब मैं यहाँ पर कुछ और मेंशन करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर्स। तो इन पर्टिकुलर्स को इन कुछ डिज़ाइन वे में मेंशन करने के लिए सो दैट इट बिकम्स ईजी दूसरों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस वे में इसे डाल दूंगा पर्टिकुलर। सो देखिए ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। तो इससे अंडरस्टैंडिंग में एक ईजीनेस हो जाती है कि ये पर्टिकुलर्स हैं। यहाँ पे कुछ डेटा है जिनके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर एक हेडर दे दिया कि ये किस बारे में है। तो इस तरह से इस फंक्शनैलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें और हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्लॉकवाइज रोटेट करने का इस तरह से आप दिखा सकते हैं। लेट मी डू दिस। और इसके बाद एक और ऑप्शन है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, एंड जो ऊपर वाला था वो काउंटर क्लॉकवाइज था जो कि एंटी क्लॉकवाइज हम बोल सकते हैं। और ये रोटेट इन ए डाउनवर्ड एंगल। सो इस तरह से ये फंक्शनैलिटी काम करती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडेंटिंग। सो ये क्या करता है, मान लो इस पर्टिकुलर के अंडर यहाँ पर हमें कुछ इंडेंट करना है। सो यहाँ पर पुट करते हैं HN। सो मैं अब क्या चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इसके अंदर दिखे, इसके साथ बिल्कुल ही इसके पैरेलल अटैच ना हो क्योंकि यह इसका सबसेट है। सो क्या करेंगे, इसको इस तरह से क्लिक कर देंगे या इस तरह से क्लिक कर देंगे। सो ताकि ये इसके
डाउन दिखाए और थोड़ा सा राइट साइड को दिखाए ये नीचे वाला। तो इस तरह से ये फंक्शनैलिटी कवर करती है इसको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनैलिटी की। ये लेफ़्ट साइड को, ये इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को आगे ले जाएगा जैसे भी आप चाहते हैं, टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड। चलिए बात करते हैं आप पहले बात करेंगे मर्ज एंड सेंटर की। यहाँ पर हमारे पास 4 टोटल ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज। सो चलिए बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर की। उसका एग्जांपल सबसे बड़ा यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। सो मान लीजिए हम इसे मर्ज करना चाहते हैं। सो जैसे ही क्लिक करते हैं ये सारे टेक्स्ट को मर्ज कर देगा, सारे सेल्स को मर्ज करके, और जो टेक्स्ट आपके पास होगा उस सेल में उसको सेंटर में कहीं पर दिखा देगा। इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास वो है मर्ज एक्रॉस। तो मान लीजिए चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। तो जब मर्ज एक्रॉस हम क्रॉस करते हैं तो ये क्या करेगा, इस रो को अलग से मर्ज कर देगा, इसको अलग से और इसको अलग से मर्ज करेगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए ये 2 सेल्स मर्ज हो गए इस रो के, 2 सेल्स इस रो के, 2 सेल्स इस रो के, और टेक्स्ट हमारे पास इस पूरे बॉक्स में आ गया है। इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मर्ज सेल्स। वो सिंपली मर्ज करेगा उसको, मर्ज सेल, ये सेल मर्ज हो गई। और उसके बाद अनमर्ज का ऑप्शन है हमारे पास जो कि सेल्स को अनमर्ज कर देगा। अगर हम क्लिक करें ये देखिए अनमर्ज हो गया, अब 2 सेल्स बन गए एक के। तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए अब बात करते हैं रैप टेक्स्ट। ये बहुत ही क्लियर है रैप टेक्स्ट मीनिंग। इस टेक्स्ट को रैप करना क्या होता है कि जैसे इस तरह से मैंने टेक्स्ट लिखा है जो कि इस सेल की रेंज से और बाउंड्री से बाहर जा रहा है यहाँ तक। तो इस सेल को विद इन इस बाउंड्री के लाने के लिए हम टेक्स्ट को रैप कर देते हैं। तो वो रैप टेक्स्ट क्या करता है, इस रो की लेंथ इंक्रीज कर देगा, इसका साइज़ इंक्रीज कर देगा और इस टेक्स्ट को विद इन इस रो के ले आएगा और इसकी लिमिट में ले आएगा। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए अब ये बाहर को नहीं है। तो इस तरह से ये काम करता है। और जब हम अनरैप इसको कर देते हैं दोबारा से इसी पे क्लिक करके, तो ये वापस वैसे ही आ जाता है। सो इस तरह से ये सारी अलाइनमेंट फंक्शनैलिटीज़ वर्क करती है और यह बहुत ही यूज़फुल है एक्चुअली अगर आप टेबल्स के साथ और बिगर डेटास के साथ डील करते हैं ऑन योर ड्यूरिंग योर जॉब्स और फॉर योर पर्सनल लर्निंग और व्हाटएवर। तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑल फंक्शनैलिटी विच कम्स अंडर नंबर्स। सो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जो कि नंबर को चेंज करती है और डिफरेंट फॉर्मेट्स की हम बात करेंगे। उसके अलावा करेंसीज की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे, कहाँ पे ये यूज़ करना है, और ये डेसिमल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए जो 2 फंक्शनैलिटीज़ हैं इनकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।